को शुरू से पहली ऐसे पहला क्रंथियों 3 बाब पहली ऐसे शुरू कर रहा हूँ। आए भाइयों, मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जैसे रूहानी से, बल्कि जैसे जिस्मानी से उनसे जो मसीह में बच्चे हैं। मैं तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया, क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त न थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो। इसलिए कि जब तुम में हसद और झगड़ा है तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए और इंसानी तरीके पर न चले। इसलिए कि जब ये कहता है कि मैं पलूस का हूँ, दूसरा कहता है मैं पलूस का हूँ, तो क्या तुम इंसान ना हुए। पलूस क्या है और पलूस क्या? खादम जिन के वसीला से खुदा जिनके वसीला से तुम ईमान लाए, हर एक की हैसियत वो है जो खुदा ने बख्शी है। मैंने दरख्त लगाया, पलूस ने पानी दिया, मगर बढ़ाया खुदा ने। बढ़ाया किसने? खुदा ने। बस ना लगाने वाला कुछ चीज़ है, ना पानी देने वाला, मगर खुदा जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और पानी देने वाला दोनों एक हैं। हर एक अपना जर अपनी मेहनत का मौका पाएगा। कि हम उस खुदा के साथ काम करने वाले, तुम खेती हो। हालेलुया। तो यह खादमीन के बारे में बात की गई है कि खुदा का बंदा पलूस रसूल कहता है कि पलूस कौन है और पलूस कौन है। पलूस को तो हम जानते हैं कि खुदा ने दमिश्क की राह पे खुदावंद यीशु मसीह पर ज़ाहिर हुआ था, जब ये कलीसिया को सता रहा था और दमिश्क में से भी लोगों को पकड़ने गया था, लेटर लेके जो है वो खत लेकर सरदार कहनों से। और ये जो था स्टीफनस को शहीद करने वालों में भी शामिल था। तो ये तो सता रहा था, यीशु मसीह को सता रहा, कलीसिया को सता रहा था। इसके बारे में हम जानते हैं, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह खुदा ने इसको जो है वो चुना, जिसको गिर पड़ा। फिर इसने यीशु ने इससे कहा, सौल सौल तो मुझे क्यों सताता है। कहा खुदा हम तो कौन है? कहा मैं यीशु हूँ, तुझे सताता है। उसने कहा कि अच्छा उठ के चला जा, फिर जो कहा जाएगा वही कर। और ये गया फिर दमिश्क में, और हननिया जो है वो खुदा का खादम था, उसने आके इस पे हाथ रखे और इसकी आंखें खुल गई। इसने बपतिस्मा लिया, खाया पिया, 3 दिन तक खाया नहीं था। और फिर इसको रूह कुदस का बपतिस्मा भी हुआ, पानी का बपतिस्मा लिया और यीशु पर ईमान लाया। उसने कहा कि मनादी शुरू कर दी। लिखा है कि फौरी उसने मनादी शुरू कर दी, क्योंकि इसने देखा कि ये तो वाकई जिंदा खुदा है। ये तो जाहिर होता है। मैं यहूदियों में तो ऐसा कोई कभी भी ऐसा नहीं हुआ। कोई यहूदी थे, उनमें तो इख्तलाफ थे। कुछ कहते थे कि सदूकी कहते थे, कोई ना फरिश्ते हैं ना रूह है न क़यामत है। सदूकी जो कहते हैं, फरीसी कहते हैं, दोनों हर चीज़ है। और ये फरीसी था, इसलिए जल्दी मान लिया। और इसने कहा कि मुझसे खुदा ने कलाम किया है, तो अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं खुदा का कलाम जो है वो मनादी करूँ। लिखा है कि उसने दमिश्क में शुरू कर दिया, यरूशलेम में फौरी मनादी शुरू कर दी कि यही यीशु मसीह जो है, जिसकी पतरस और जो है यूहन्ना ये मनादी करते हैं, यही मसाया है, इसी पर ईमान लाओ, यही निजात देता है, यही हमारा खुदावंद है, यही मसाया है। तो उसने शुरू कर दिया और बड़ी दलीलों के साथ उनको जो है वो शरीयत में से और मूसा की जो है वो मूसा का जो बयान था, और उसके बाद जो ज़बूर में था, जो कुछ भी पुराने याद में लिखा था, किताबों में लिखा हुआ था, वो दलीलों के साथ पेश करता था। और बताओ कि खुदा उनके पाकरूम उसके ज़हन को खोला था। और यीशु मसीह से मिलता रहा, बात भी ख्वाबों में, रोया में, बल्कि फिजिकल भी। और यीशु मसीह के साथ बात करता रहा। तो ये बहुत इसकी ख़ास अहमियत थी और इसीलिए इसने बड़ा काम भी किया। इसने 13 जो थे खत लिखे, उसके बाद बहुत सारी कलीसियाँ को खड़ा किया इसने, और बहुत सारी मुश्किलात में से गुजरा। पलूस रसूल जो है बड़ा अजीम खुदा उनका खादम हो गुजरा है। और उसने जो खतूत लिखे हैं, वही खतूत हम पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा था रोमियों के साथ, दूसरा क्रंथियों का खत हमने शुरू किया हुआ है। उसके बाद गलतियों, इफ्सियों, फिलिपियों, 13 कलीसियाओं को उसने खत लिखे और बहुत जो है वो बड़ा काम किया। और बहुत सारे मकाशवात भी इसको हुए। और उसके बाद हम देखते हैं कि पलूस रसूल को लिखा है कि बहुत सारे मौज़ात भी उसके वसीला से हुए। खुदा ने माइटली और वंडरफुली पलूस रसूल को इस्तेमाल किया। तो ये पलूस की ज़िंदगी है और उसकी खिदमत है। और ये बिन्यामीन के कबीले में से था, फरीसी था, बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन फिर अपने आप को जो है उसने खाली कर दिया और बिल्कुल यीशु मसीह के ताबे हो गया। मसीह है, इसलिए उसने पिछले में देखा था बाप में, उसने कहा था कि मैं मसीह मशरूब के अलावा और कुछ प्रीच नहीं करता। जब हमने देखा था
پہلی آیت پہلے باب میں بھی دوسرے میں بھی، تو اس نے کہا کہ میں یسوع مسیح جو مصلوب ہوا اسی کی منادی کرتا ہوں، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، کوئی لبھانے والی باتیں نہیں ہیں، میں یسوع مسیح کو ہی پیش کرتا ہوں۔ وہ کسی نے دوسرے باب میں کہا تھا کہ اے بھائیو، جب میں تمہارے پاس آیا تم سے تاکہ بھید کی باتیں کرنے لگا تو اعلیٰ درجے کی حکمت ساتھ نہیں آیا، میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مسعود کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا، یعنی وہی تمہیں تعلیم دوں گا، یسوع مسیح کی سچی تعلیم ہے، کوئی اپنی حکمت ہو یا اپنی تقریر نہیں کروں گا، کوئی جو ہے وہ یہودی شریعت کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا خالص اور بڑا زبردست آدمی تھا، خدا کا سادہ آدمی تھا۔ اس نے پھر شادی بھی نہیں اس نے کی، ایسے ہی تھا، خدمت ہی کرتا رہا، پھر ساری عمر خدمت کرتا رہا، بہت سارا عرصہ جیل میں بھی اس نے گزارا، جیل میں بھی کافی دیر رہا، یہ پالوس رسول جو ہے وہ جیل میں بھی اس نے زندگی گزاری، تو لیکن جیل میں بھی خدا نے اس کو استعمال کیا، خطوط لکھتا رہا، 13 خطوط اس نے لکھے، اور بہت بہت بڑی زبردست منادی کی ہم دیکھتے ہیں، اور خدا کی بادشاہی میں شامل ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے دوڑ کو ختم کر لیا ہے، میں نے جو ہے وہ زبردست باتیں ہیں پالوس رسول کی، جو باتیں ہم سیکھ رہے ہیں، یہ جو چیپٹر ہیں سارے ہم پالوس رسول کے بارے میں دیکھ رہے ہیں سارا، اور اس نے اپنی دوڑ کو ختم کیا کامیابی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ دوسرا تیموتھی 4 باب میں لکھا ہے اب میں قربان ہو رہا ہوں، میرے کوچ کا وقت آ پہنچا۔ یہ پالوس رسول کی بات کریں آج، میں اچھی کچھ لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ بہت اچھی کشتی سے لڑی ہے، بہت دوڑی ہے اس نے، اور بہت سی دکھوں میں سے گزرا، لیکن اتنی تعلیم یافتہ پڑھا لکھا تھا، اور اس کو کیا اگر جسمانی طور پہ سوچتا تو کہتا یار کیا ہے، مجھے تو بڑی مصیبت ہی پڑی ہے، چھوڑو پرے کیا میں نے کرنا، لیکن نہیں، اتنا جب پاک روح اس کے اندر آیا، خدا ان کا پاک روح اس کو استعمال کرتا تھا، خدا ان اس کو دلیل دیتا تھا، یہ خدا کا کام کرتا تھا، اور پھر اپنے ہاتھ سے کام بھی کرتا رہا، ہاللویا، اپنے ہاتھ سے خیمہ دوزی کرتا رہا، مزدوری بھی کرتا رہا، خدمت کو نہیں چھوڑا، خدمت کرتا رہا، اور خدا یسوع کے جلال کے لیے جو ہے وہ دوڑتا رہا، اچھی کشتی اس نے لڑی ہے۔ کاش ہم بھی ایسے ہی دوڑتے رہیں، اچھی کشتی لڑتے رہیں ہم بھی، اور دوڑ کو ختم کریں، اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں، ہاللویا۔ تو پھر کہتا ہے کہ آئندہ لیگ کے لیے میرے واسطے رازبازی کو تاج رکھا ہے، جو آدم منصب یعنی تو مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی اس کے ظہور کے آرزو مند ہوں گے، یعنی جو میری طرح خدمت کریں گے، دوڑ کو دوڑیں گے اور اچھی کشتی لڑیں گے اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں گے، داؤد ان کو بھی یہ تاج دے گا، جو راست بازی کا تاج، ہاللویا، خادمین کو ملے گا، جو خاص طور پہ خدمت کرتے ہیں، میری طرح آپ کی طرح جو خدمت گزار ہیں، جو خادم ہیں، خاص طور پہ جو ہر حالت میں جو خدمت کرتے ہیں، کہ مشکلات میں سے خدمت کرتے ہیں، خوشی میں ہوں، غم میں ہوں، خدمت کرتے رہتے ہیں، خدا کا کلام جو ہے وہ دل سے سناتے رہتے ہیں، خدا کے کلام یسوع مسیح کی منادی کرتے ہیں، اپنا کوئی جو ہے وہ فلسفہ یا اپنا ذکر نہیں کرتے، وہ خداوندی کو پیش کرتے ہیں، خداوند کی صلیب کو، خداوند کی صلیب پر بات کرتے ہیں۔ تو یہ ہے، خداوند آپ کو برکت دے۔ اس لیے ہم نے دیکھ رہے ہیں پالوس کی طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے، ایک اچھے خادم کی طرح، ایک اچھے ایماندار کی طرح، ایک اچھے بلیور کی طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا ابھی جو ہے وہ ہم نے پڑھی ہے 9 آیت تک، آگے پڑھتے ہیں، اور لکھا ہے کہ خدا کی عمارت ہو، میں نے اس توفیق میں جو خدا نے مجھے بخشی، دانا مار کی طرح نور رکھی، اور دوسرا اس پر عمارت اٹھاتا ہے، پر ہر ایک خبردار ہے کو کیسی عمارت اٹھاتا ہے، وشواس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے، اور یسوع مسیح ہے، کوئی دوسری نہیں رکھ سکتا، اور اگر کوئی اس نیو پر سونا چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردہ رکھے گا، اس کا کام ظاہر ہو جائے گا، کہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا اس کام کو بتا دے گا کہ وہ آگ، اور وہ آگ خود ہی ہر ایک کام کو آزمانے کی کیسا ہے، جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی رہے گا وہ اجر پائے گا، اس کام جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا، لیکن خود بچ جائے گا مگر جلتے جلتے۔ یہ ابھی تک خادموں کی بات کر رہا ہے خدا کا بندہ، یہ اپلوس کی اور پالوس کی بات ہو رہی ہے۔ اپلوس جو تھا یہ بھی یہودی تھا، اور یہ بھی پڑھا لکھا آدمی تھا، عالم تھا، یہ بھی خدا کے کلام کو جو ہے وہ پیش کرتا تھا، اور پھر اس نے جب یہ آیا تو اس نے صرف یوحنا کا بپتسمہ لیا تھا، اس کے بعد پھر پالوس رسول
ملا پرسکلا کولا سے ملا، انہوں نے پھر یسوع مسیح کی تعلیم اس کو دی، بپتسمہ لیا، روح القدس بھی حاصل کیا، اور پھر وہ اور بھی زیادہ مؤثر طور پہ خدمت کرتا رہا۔ وہ بھی بڑا زبردست خادم تھا، لیکن پالوس رسول سے بڑھ کر نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں پالوس رسول کی خدمت بہت زبردست تھی، اعلیٰ تھی، بلکہ وہ تو پطرس سے بھی آگے چلا گیا تھا۔ پطرس آلے کے پطرس کو خدا نے انوائنٹ کیا تھا، یعقوب تھا، پطرس صاحب، تو ہر ایک نے اپنے اپنی خدمت کی، لیکن جو اور بھی زبردست خدمت کی وہ یوحنا نے کی۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ بھی جس نے لکھا، وہ زبردست خدا کا بندہ تھا یوحنا، جو یسوع مسیح سے بہت پیار کرتا تھا۔ اور یہ پطرس اور یوحنا جو تھے، دونوں جو تھے یسوع مسیح سے بہت پیار کرتے تھے۔ اور یوحنا جو تھا، یوحنا نے پھر عارف کا مکاشفہ لکھا پتمس کے جزیرے میں۔ جب اس کو دیس نکالا کر دیا گیا تو اس نے لکھا، اور وہ بڑا خوبصورت جو ہے خدا کا کلام اس نے لکھا، اور خدا یسوع مسیح اس پہ بھی ظاہر ہوا، اور خدا یسوع مسیح کلام کیا مکاشفہ جو ہے اس کا ذکر کر رہا ہوں میں۔ تو یہ خدا کے خادم جو تھے پہلی صدوی عیسوی میں تھے، خدا نے اس کو استعمال کرتا رہا۔ پطرس کو بھی استعمال کی، یعقوب کو، یوحنا کو، یہ پالوس رسول، جتنے بھی خادمین تھے، یہ بنیادی فاؤنڈیشنل جو تھے، یہ خادمین تھے جنہوں نے خدمت کو شروع کیا یسوع مسیح کو، اور یسوع مسیح کے ساتھ بھی رہے تھے۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ جو یوحنا تھا اس کو لکھا ہے کہ انہوں نے کڑاہ میں ڈال دیا، تو جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا اس کو، اور بس ویسے بالکل زندہ واپس آیا، نکل آیا، اور وہ ڈر گئے۔ انہوں نے پھر اس کو پتمس کے جزیرے میں بھیج دیا۔ وہاں پر وہ 18 مہینے تک رہا۔ خادم ایک خدا کا خادم بتا رہا تھا، 18 مہینے وہاں رہا۔ وہاں پر خدا نے اس کو مکاشفہ بھی دیا، اور پھر واپس آ گیا وہ، اور آ کے اس نے اپنی زندگی، جو اس وقت 90 ایئر کا تھا وہ، جب وہ پتمس کے جزیرے میں بھیجا گیا، اس کے بعد آ کے اس نے خدمت کی، اور باقی جو زندگی تھی وہ اس نے گزاری۔ وہ پوری زندگی کر اپنی ہو کے آرام سے سو گیا خداوند نے، اور کوشش کی یہودیوں نے، غیر قوموں نے اس کو مارنے کے لیے، کوئی اس کو مار نہیں سکا، موت بھی اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ سو گیا، خداوند کے پاس چلا گیا۔ تو یہ بات ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم خادم ہیں، اور ہمیں کیا کرنا ہے کہ خدا کی خدمت کو خالصاً طور پہ خدمت کرنی ہے۔ اس میں کوئی سونے کے چاندی کا قیمت، پتھر لکڑی کا ردے سے مراد یہ ہے، کوئی ایسی تعلیم نہیں دینی ہم نے اپنی خدا کے لوگوں کو کلیسیا میں جو ہے وہ ایسی تعلیم نہیں دینی کہ جو خدا کے کلام کے خلاف ہو، یا اپنی فلسفی نہیں جھاڑنی ہم نے، وہی بتانا جو خدا کا کلام کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر اس کا مقصد یہ ہے۔ تو یہ ہے خدا کا کلام، اور یہ خدا نے خادموں نے اچھا اس کو کام کو کیا، اپنے کام کو کیا، اپلوس نے بھی اچھا کیا، سب نے اچھا کیا۔ آگے کہتا ہے وہ 16 آیت میں، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقصد ہو، خدا کا روح تم بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقصد کو برباد کرے، خدا اس کو برباد کرے گا۔ کوئی خدا کا مقصد پا کرو، تم ہو۔ ہللویا۔ تو پالوس کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے۔ خدا اپنے لوگ، خدا ان کے لوگوں سے بات کر رہا ہے، مقصین سے بات کر رہا ہے، خادمین سے بات کر رہا ہے، ایمانداروں سے بات کر رہا ہے۔ پالوس رسول کہتے ہیں کہ تم کیا ہو؟ تم خدا کا مقدس ہو، یعنی خدا کا مقدس مند گھر ہو۔ مقدس تو ہیکل کو بھی کہتے ہیں، ہیکل ہوتی ہے جو، اور اس وقت یہودی ہیکل پہ بڑا فخر کرتے تھے، ہیکل کرتے تھے وہ، اور ہیکل کو یسوع نے کئی دفعہ صاف بھی کیا۔ یسوع مسیح ہیکل میں ہی منادی کرتے تھے، اور ہیکل جو تھی وہ پہلے سلیمان نے بنائی تھی، اس کے بعد ہیکل جو تھی وہ دوسری ہیکل تھی جو گرا دی گئی۔ اب تیسری ہیکل بنانے کے چکر میں ہے، یہودی بنانا چاہ رہے ہیں کہ پھر وہ ہیکل بنائیں گے ہم۔ تو اب خدا ہی جانتا ہے اس کو کب وہ بنائیں گے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جس طرح ایک تم جیسے ہیکل ہوتی ہے، تم خدا کی ہیکل ہو۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ خدا یسوع مسیح نے ہی کہا تھا۔ اگر ہم دیکھیں یوحنا رسول کی انجیل، تو کہاں پر اپنے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم سامری عورتوں سے خدا یسوع مسیح نے بات کی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ کیونکہ جس طرح باپ اپنے زندگی اسی طرح بیٹوں کو بخشا اپنی زندگی، بلکہ اسے عدالت کرنے پر اختیار بخشا ہے۔ تو ہاں نہیں، آگے میں پڑھ رہا تھا، ہاں یہاں پر یہاں پر ہے، ہم دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ
खुदावंद बात करता है उस औरत के साथ जो जब पानी भरने के लिए, जब पानी पीने के लिए खुदावंद जाता है कुएं पे, से बात करता है उस औरत से। वो खुदावंद यीशु कहता है कि खुदा रूह है और ज़रूर के उसके पस्ता रूह सच्चाई से परस्तिश करे। खुदा क्या है? रूह है, और ज़रूर है कि उसके, मगर वो वक्त आता है, मगर अब बल्कि अभी है कि सच्चे परस्तर बाप की परस्तर रूह सच्चाई से करेंगे, वो अपनी ऐसी परस्तर ढूंढता है। खुदा रूह है, ज़रूर है उसके परस्तर रूह सच्चाई से उसकी परस्तिश करें, यानी रूह में उसकी परस्तिश करें, यानी अपने जो है वो दिल से, अपने दिमाग से, अपनी पूरी जो है उस अपनी पूरी पावर के साथ, अपने दिल के साथ, जो है अपनी रूह के साथ उसकी परस्तिश को खुदा से परस्तर ढूंढता है। और इसीलिए हम खुदा का मक़सद हैं, क्योंकि हम खुदा ने बनाया इस तरह है। खुदा हमारे दिल में रहता है, हमारे जो है दिल में। अब खुदा इमारत, वो जो घर होता है, जो इबादत या चर्च होता है, जो वो होती है इमारत, लेकिन हम क्या है? खुदा का मक़सद है, यानी खुदा हम में रहता है, खुदा का रूह हम में रहता है। खुदा का रूह इमारत में नहीं रहता, खुदा का रूह जिंदगियों में रहता है, हमारे बदनों में रहता है, हमारी दिमाग, हमारे सोल, स्पिरिट, बॉडी में खुदा जो है वो रहता है। हमें जो है खुदा गाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है, हमें दुआ करना सिखाता है। खुदा का पाक रूह, खुदा का मकसद पाक है, और तुम तो खुदा का मकसद पाक है, खुदा पाक है। हम नहीं जानते खुदा का मकसद, खुदा का रूह तुम में रहता है। अगर कोई खुदा के मकसद को बर्बाद करे तो उसको बर्बाद करो, खुदा का मकसद पाक करो, तुम हो। तो अगली जो बात कही है, पहली बात तो ये है कि हम खुदा का मकसद हैं, खुदा के बंदे बंदी, और खुदा हमारे अंदर रहता है, हमारे दिल में रहता है। तो लिख कहता है, खुदा का बंदा कहता है कि कोई खुदा के मुझे नहीं, अगर कोई इसको बर्बाद करे, मिसाल के तौर पे अगर हम अपने बदन को खुद ही बर्बाद करना शुरू कर दें, यानी ऐसी हम जो है वो एडिक्शन हमारे अंदर हो, हम सिगरेट पीना शुरू कर दें, नशा करना शुरू कर दें, हम फोर्निकेशन, ज़नाकारी, बदी, ऐसे काम करें कि ये बदन जो है, क्योंकि ये बदन जो है वो हमारा जिस्म बहुत नाजुक है। अगर हम मुसलसल सिगरेट पीना शुरू कर दें तो हम लंग्स का कैंसर हो जाता है। अगर शराब पीना शुरू कर दे तो जो बंदे जो है, आप देखे कैसे मर जाते हैं बंदे। मैंने बहुत सारे बंदों को शराब मरते हुए देखा है, पीते पीते, जो छोड़ते नहीं, एडिक्शन हो जाती है। घर के कहते हैं झगड़ा होता है, बीवी कहती है छोड़ दो, बच्चे कहते हैं नहीं छोड़ते वो, और आखिरकार वो मर जाते हैं। मैंने देखा है काफ़ी ऐसे केसेस को। तो ये जो है, ये क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि ये हमारा जो बदन है, हम इसको जो है वो किसी आदत, बुरी आदत इसमें डालें। हम कल शराब नोशी, सिगरेट पीना, तो उससे फिर कोई और ऐसी आदतें जो है गुनाह करते रहें, ताकि ये बदन जो है वो, खुदा नहीं चाहता कि इसको बर्बाद, खुदा चाहता है इसको महफूज रखें, इसको बदन को। और हमें जो है वो पता होना चाहिए कि जब हम अच्छी आदतें बनाएं, मिसाल के तौर पे हम जो है वो पानी इस्तेमाल करें, ठीक है, अच्छा खाना खाएं आप। अब डैनियल जो था, तदरक में से कब्र डैनियल नजूद जो था, वो बादशाह ने कहा कि ऐसा है कि इन लोगों को मेरा खाना दो। उसमें शराब भी शामिल थी, उसमें पता नहीं कौन कौन सा गोश्त था जो यहूदी नहीं खाते, तो उसको वो नापाक चीज़ें खाते हैं। तो डैनियल ने कहा, सदरक मिस्क ने कहा कि हमें 7 पाक चाहिए, हम पानी पिएंगे, हमें पानी चाहिए, 7 पाक चाहिए, हमें ज़रूरत नहीं है ज़्यादा चीज़ें खाने की, हम उससे हमारा जिस्म बर्बाद हो जाएगा, हम जैसी एडिक्शन हमें लग जाएगा। तो उन्होंने नहीं खाया, और वो बिल्कुल सेहतमंद थे, और खुदा का रूह उनके साथ, खुदा उनके अंदर रहता था। अब याद रखें कि हमारी खुराक जो है, या हमारी बहुत सारी एडिक्शन जो है, या बहुत सी सिगरेट नोशी जो है, वो शराब नोशी जो है, उससे खुदा हमसे अलग हो जाता है। खुदा नापाक बदन में, नापाक मुंह में, जहाँ हम सिगरेट पी, शराब पिए, वो नापाक आंखें, नापाक कान, हम नापाक सोच होती है, इंसान की सोच हो जाती है। खुदा नहीं रह सकता उसमें। देर में रखें बात, खुदा रहता है उस जिंदगी में, जो उस खादम में, उस ईमानदार में, जो बिल्कुल पाक होता है, जो पानी पीता सादा, और जो सादा खुराक खाता है, लेकिन खुदा पर ईमान रखता है, और दुआ करता है, रोज़ा रखता है, कलाम पढ़ता है वो, और उसकी ज़िंदगी में कोई जिस्मानी तौर पे जो ऐसी ख्वाहिश नहीं होती कि जो अपने जिस्म को आलूदा करता है, वो उसमें खुदा का पाक रूह होता है। खुदा उसके साथ बात भी करता है। इस पहलू से शुरू को हम देखें तो कोई ऐसी एडिक्शन उसके अंदर नहीं थी। खुदा का खादम बिल्कुल खाना खाता है, सादा खाना खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रूट इतने खाएं आप बेहतरीन, आप उसके बाद जो है वो आप पानी पिए अच्छा, मशरूब पिए अच्छा, पीने के लिए बहुत खुदा ने अच्छी चीज़ें बनाई हैं।
उसके बाद जो है वो अच्छा खाना खाएं, गोश्त खाएं सी चीज़ों, जो पाक चीज़ें हैं वो खाएं। खुदा ने बनाया और जिस्म उससे बहुत आपका सेहतमंद रहता है। अब मैंने शुक्र है खुदा का, जहाँ पर जो आया हूँ मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं खाता ना पीता हूँ, लेकिन यह है कि मैं पानी सारा दिन पीता रहता हूँ। पानी उबला पानी पीता हूँ। उसके बाद रोटी कम कर दी है मैंने, एक दफ़ा खाता हूँ। उसके बाद यह है कि मैं जो है वो फ्रूट खाते हैं, फ्रूट हम बनाते हैं, सेब लेके आते हैं, उसके बाद अंगूर है, उसके बाद जो है वो फ्रूट पूरा डालते हैं, पूरा कौला बना कर उस खाने फ्रूट खाते हैं, अच्छा वाला दही खाते हैं, दूध पीते हैं। नेचुरल चीज़ें आप खाएं, एक तो पकीज़गी आपकी रहेगी, दूसरा ये कि खुदावंद जो है वो पकीज़गी में खुदावंद आता है, खुदा का पाक रूह हम बात करता है, खुदा कलाम करता है आपके साथ। अगर आप गंदी चीज़ें खाएंगे तो फिर गंदा ही काम करेंगे, बगैर गंदी आपकी सोच होगी, गंदा ही आपका ज़हन होगा, तो फिर खुदा का मकसद तो फिर आप बर्बाद कर रहे हैं ना। यानी आप सिगरेट पीते हैं मुसलसल, आपको कैंसर हो जाएगा। जो एडिक्शन करते हैं, आप कोई शराब पीते हैं, ऐसी चीज़ करते हैं, काम करते हैं, तो फिर वो अपने आप को बर्बाद करेंगे, अपने बदन को। वो खुदा इससे खुश नहीं होता, क्योंकि अगर खुदा का मकसद तुम और खुदा, तो लिखा है अगर कोई खुदा का मकसद अगर हम खुदा के मकसद को बर्बाद कर, खुदा भी हमें बर्बाद करेगा ज़ाहिर है, और ऑटोमेटिक भी हम बर्बाद हो जाएंगे जब ऐसे उल्टे काम करेंगे। तो खुदा का मकसद पाक है। खुदा चाहता है कि हम जब देखिए, अगर अदन में चले जाए, अगर जब खुदा ने बनाया बनी नौ इंसान को, खुदा ने पाक बनाया आदम को, हवा को, खुदा ने कहा कि ये बाग है, ये हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है, खाओ, हर किस्म का फ्रूट आप खाओ, हर किस्म की सब्जी आप खाओ, जहाँ पर जो कुछ बाग में लगा हुआ है आपके लिए खाने के लिए बेहतरीन चीज़ें हैं। इसे खाओगे आप पाकीज़ा भी रहोगे, आप मेरे साथ आपकी रफाकत भी रहेगी। लेकिन वो जो फल है वो नहीं आपने खाना, जो बाग के बीच में फल है, खुदा ने उनको दिखाया और बताया कि ये वाला फल है, ये नहीं खाना, कि जिस दिन तुम खाए तुम मर गए, समझो कि तुम नाफरमानी करोगे, तो खुद नाफरमानी जो है वो खुदा को पसंद नहीं है। इसलिए खुदा ने उनको सख्त हुक्म दिया, उन्होंने वही काम किया और माई हवा बहक गई, खुदा के साथ तरफ ध्यान नहीं था उसका। वो फल खा के उसके बाबे को भी दे दिया, बाबे आदम ने भी खा लिया, बाग से निकाल दिया गया, खुदा से दूरी हो गई। खुदा से जो है दूर होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां उनके जिस्म में आ गई, क्योंकि उन्होंने जो कुछ मिला वो खाना शुरू कर दिया, और फिर बीमारियां, फिर मौत आ गई ज़िंदगी में, परेशानियां आ गई, दुख आ गया। तो आज तक बने इंसान जो है वो भुगत रहे हैं। तो ये खुदा नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि हमारा जो मकसद है, हमारा जो बदन है, हमारी सोल स्पिरिट बॉडी है, जो हमारी ज़िंदगी जो है ये पाक रहे। हम पाक ही हम देखें, पाक हम सोचें, पाक ही हम बोलें, अच्छा बोलें। वही यीशु ने कहा था, वो हमारे मुंह से कोई नापाक जो है ऐसी चीज़ ना निकले, बात ना निकले कि जो है वो दूसरे को नुकसान दे। इसलिए हमने देख रहे हैं कि मैं जो है वो किस तरह से हमने चलना है, किस तरह से हमने पाकीज़ा रहना है। हमारी पाकीज़गी जो है, लिखा है कि तुम जो है खुदा के हैकल हैं। हम खुदा चाहते हैं कि हम पाक ज़िंदगी गुजारें, पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारें, पाक हमारी ज़ुबान हो, पाक हमारी ईमानदारी से हम रहें, मोहब्बत करें, इबादत में खुदा के साथ वफादारी के साथ टाइम गुजारें, हर किस्म के गुनाह से बचें। गुनाह जो है वो गुनाह की सज़ा जहन्नम है। और पौलुस रसूल कहता है कि बदन के जो काम है, यानी बदन के जो काम है उनको हमने नहीं करना, क्योंकि हमारा जो जिस्म है, हम जो है वो 3 चीज़ों का मरकब है। इंसान जो है वो बॉडी है, उसकी सोल है, उसकी स्पिरिट है, 3 चीज़ों की से हम बने हुए हैं। तो जिस्म के काम जो है वो गलत है, वो नहीं हमने करने। वो जिस्म के काम तो ज़ाहिर है, यानी क्या, हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, खुद परस्ती, जादूगरी, दावत, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदअतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानत। तो इनके वक्त तो पहले से कहा देता हूँ कि जैसे पेशतर चिता चुका हूँ, ऐसे काम करने खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। तो वारिस नहीं हो सकते, खुदा की वारिस नहीं हो सकते बादशाही के। यानी खुदा हमारी बादशाही से मुराद है, खुदा बादशाही में जा भी नहीं सकते फिजिकली, और फिर खुदा का पाक रूह हमारे अंदर नहीं रह सकता। किसी नापाक चीज़ जो है वो बदन में नहीं रहता, खुदा उनका पाक रूह है। लेकिन अगर हम खुदा के रूह के मुताबिक चलते हैं तो फिर हमारे अंदर खुदा का पाक रूह रहता है। हमें जो है वो कुदरत, मोहब्बत, तरबियत का रूह मिलता है हमें। और फिर क्या होता है कि हमारे अंदर मोहब्बत
का रूह आता है, खुशी आती है हमारे अंदर, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, हिल्म, परहेजगारी आती, ईमानदारी हमारे अंदर आती है। कि ये सारे रूह के फल हैं। हालेलुया, रूह के फल हमारी ज़िंदगी पैदा हो जाते हैं। जब खुदा उनका पाक रूह आता है तो हमारे अंदर ज़िंदगी आ जाती है और हमारे अंदर सच्चाई आ जाती है, दिलेरी आ जाती है। खुद उनका पाक रूह जब आते हैं तो हमें ज़िंदगी मिल जाती है। हम और जो है वो हम जो है जो कुछ, क्योंकि हम अच्छा बोते हैं ना, वो अच्छा फिर हम करते हैं तो उससे हमें ज़िंदगी मिलती है। क्योंकि कलाम में लिखा है, गलतियों पढ़ रहा था मैं 5 बाब, अभी 19 ऐसे मैंने पढ़ा है, अभी मैं 6 बाब पढ़ रहा हूँ, गलतियों 6 बाब। तो लिखा है कि फरेब ना खाओ। 6 बाब उसकी 7 में लिखा है, फरेब ना खाओ, खुदा टुट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मैं जो कुछ बोता है वही काटेगा। आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कि अपने जिस्म के लिए बोता है, जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा। जो कि रूह के लिए बोता है, रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। और अगर रूह के लिए बोएंगे, यानी रूह के मुताबिक चलेंगे, रूह की आवाज़ को सुनेंगे और रूह के कामों को करेंगे अपनी ज़िंदगी में, तो फिर रूह के फल, रूह की तासीरें हमारी ज़िंदगी में काम करेंगी। तो फिर इसका मतलब कि हम जो है वो रूह के लिए बोते हैं तो रूह से हमेशा की ज़िंदगी की फसल हम काटेंगे। हालेलुया। हम नेक काम करने में हिम्मत ना रखोगे, बेदिल ना होंगे तो ऐन मौके पर काटेंगे। और जहाँ तक मौका मिले सबको ज़िंदगी करें, खासतौर अहले ईमान के साथ। तो ये हमने करना है कि हमने रूह के मुताबिक चलना है, क्योंकि जो कुछ हम बोएंगे आज, हम कल को वही काटेंगे। क्योंकि जो आज हम अमाल कर रहे हैं, ये हमारे अमाल सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं, खुदा इसको देख रहा है। अगर हम सामने कर रहे हैं किसी के साथ, या हम पर्दे में कर रहे हैं, कहीं बैठ के कर रहे हैं, किसी जगह पे हम जो है वो छुप के कर रहे हैं, हम समझते हैं कोई देख नहीं रहा, ये मत सोचें। खुदा हर चीज़ को देखता है और हर चीज़ का हिसाब होगा खुदा के पास। खुदा कोई छुपी नहीं रह सकती चीज़ खुदा से। तो जो हम करेंगे, फरेब ना खाओ, लिखा है कि गलतियों 6 बाब 7 है, फरेब ना खाओ, खुदा टट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि अपने जिस्म के लिए बोता है, जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा। क्योंकि रूह के लिए बोता है, रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें। अगर बेदिल ना होगा तो वक्त पर काटेंगे। बस जहां तक मौका मिले सबके साथ नेकी करे, खास अहले ईमान के साथ। तो ये बात है। तो आगे लिखा है 18 आयत में, कोई अपने आप को फरेब ना दे। अगर कोई तुम्हें अपने आप को जहां में हकीम समझे तो बेवकूफ़ बने ताकि हकीम हो जाए, क्योंकि दुनिया की हिकमत खुदा के नज़दीक बेवकूफ़ी है। लिखा है कि लिखा है कि क्योंकि खुदा की हिकमत क्योंकि दुनिया की हिकमत खुदा के नज़दीक बेवकूफ़ी चंद। लिखा है कि मैं हकीमों को नहीं की चालाकी में फंसा देता हूँ, और ये भी कि खुदा हकीमों के ख्यालों को जानता है कि बातल है। बस आदमी पर फ़ख्र ना करे, क्योंकि सब चीज़ें तुम्हारी हैं। ख्वाह पलूस हो, ख्वाह पलूस, ख्वाह कैफा, ख्वाह दुनिया, ख्वाह ज़िंदगी, ख्वाह मौत, ख्वाह हाल की चीज़ें, ख्वाह इस्तकबाल की चीज़ें की सब तुम्हारी हैं। तुम उसी के और उसी खुदा का है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चैप्टर ख़त्म होता है, 23 आयतें हैं इसकी जो है वो। तो कहता है कि तुम फरेब ना खाओ। कहता है खुदा का बंदा कहता है कि तो फरेब ना खाओ। अगर कोई अपने आप को समझे, को फरेब ना दे, अपने आप को कोई फरेब ना दे। लिखा है कि कोई तुम में अपने आप को हकीम समझे तो बेवकूफ़ बन जाए, ताकि हिकमत हकीम हो जाए। दुनिया की हिकमत खुदा के नज़दीक, दुनिया की हिकमत जो है यदि वो खुदा के नज़दीक क्या होती है? खुदा के नज़दीक कुछ भी नहीं है। खुदा के नज़दीक दुनिया की हिकमत जो है वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये जो है फ़ानी इंसान है, फ़ानी की हिकमत है। उसका ध्यान किस तरफ रहता है? हर वक्त पैसे की तरफ रहता है। शोहरत, पैसा मुझे मिल जाएगी। लेकिन खुदा ने कलाम में अगर देखें तो खुदा यीशु मसीह ने एक मिसाल दी। उसने कहा कि एक दौलतमंद था, उसने बहुत दौलत इकट्ठी कर ली और उसने कहा कि ओ मेरी जान, तेरे पास बड़ा कुछ है, कोठियाँ नहीं बना, अपना माल जमा कर, खूब मज़े कर और आराम कर। खुदा ने कहा कि तेरी ज़िंदगी तो आज ही तलब कर ली कि तेरी तो तुझे अपनी ज़िंदगी का पता नहीं है कितने दिन तूने जीना है। तेरे पास इख्तियार नहीं है अपने जीने ज़िंदगी, कोई पता ही नहीं तुझे कितने दिन जीना है, कब तू मर जाएगा। तो क्या तू इंसान क्या है, तेरी हिकमत क्या है और तेरी
दौलत क्या है, ये चीज़ें क्या है, यहाँ पर रह जाएंगी सब कुछ। ये खाली वो पिंजरे रह जाना, खाली तोते उड़ जाना, वो मिसाल आपने सुनी होगी। पिंजरा रह जाना, खाली इतने रह जाना, बदन इतने रह जाना, तोते विच उड़ जाना, समांड को चला जाए तो आई रूह से चली जाती वापस। इसलिए हम जितनी बरसा खुदा की हजूरी में रहना है, हमने कुछ करना है कि हम इस बदन को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें, खिदमत करें। जहाँ मौका मिले खुदा का कलाम सुनाएं, खिदमत करें, गवाही दें खुदा की, और खुदा के जलाल के लिए अपने आप को इस्तेमाल करें। लिखता है कि तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो, खुदा का तुम रूह तुम में रहता है। खुदा का रूह रह के हमारे अंदर हमें दुआ करना सिखाता है। दुआ कैसे करनी है, रो रो के दुआ करते हैं खुदा का। मैंने भी कई दफ़ा अपने आप को देखा है, दुआ करता हूँ, रोना शुरू कर देता हूँ, रो रहा होता हूँ और परस्तिश कर रहा होता हूँ। खुदा उनका पाक रूह है ना जो अंदर, वही सब कुछ कराता है, वही खिदमत भी हमसे, वही हमें कहता है कि खिदमत करो, खुदा की रूहों को बचाओ ताकि जलाली। लोग मर रहे हैं, लोग जो है मौत की तरफ जा रहे हैं, दिनों दिन बर्बाद हो रहे हैं, खुदा जो है वो बचाना चाहता है। इसलिए मैं इस्तेमाल करता अपने खादमीन को खासतौर पर बात कर रहा हूँ कि हमने खुदा की खिदमत करनी है, पकीज़गी से हमें रहना है, अपने बदन को कभी नापाक नहीं होने देना, और हमने खुदा की खिदमत करनी। हालेलुया। तो दुआ करेंगे आज के खूबसूरत टाइम के लिए, उस वक्त के लिए, और खुदा के नाम को हम जलाल देंगे। देखें कि क्या हम खुदा के जलाल से इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या हम अपने बदन को नापाक तो नहीं कर रहे जो खुदा का मक़दस है, क्या हम उससे जो है वो किसी को फ़ायदा होता है, तो क्या हम किस जो है वो किसी के लिए बरकत चाहते हैं, क्या हम खुदा दुआ करते हैं दूसरों के लिए। खुदा का तो मक़सद है, खुदा मक़सद जो है, हम जो खुदा की टेम्पल हैं, किस तरह खुदा के लिए हम इस्तेमाल हो रहे हैं, ये हम देखेंगे। कि डाउट तो नहीं करते हम, कोई सवाल उल्टा तो नहीं करते हम, कोई ऐसी बात तो नहीं करते, फियर तो नहीं है हमारे अंदर, कोई डाउट तो, अनबिलीव तो नहीं है, ये हम देखेंगे। कोई ऐसी बात तो हमसे नहीं होनी चाहिए कि खुदा उनका पाक रूह रंजीदा हो जाए, क्योंकि लिखा है कि खुदा उनका पाक रूह रंजीदा हो जाता है। और कैसे रंजीदा होता है, जब खुदा उनका पाक रूह हमारे अंदर है, हमने कैसे उसको रंजीदा नहीं करना। कैसे रंजीदा होता है वो, जब हम क्या करते हैं कि जब हम जो है वो खुदा के पाक रूह को रंजीदा करते हैं, जब हम गुस्सा करते हैं, जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम बदकारी करते हैं, जब हम उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो खुदा उनका पाक रूह जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है। तो उनका पाक रूह बहुत सेंसिटिव होता है और बड़ा पाक है, और वो जो है वो कोई नहीं चाहता, खुदा उनका पाक रूह हमें नहीं चाहता कि हम कोई ऐसी बात करें जिससे किसी को दुख पहुंचे, या कोई बंदा जो परेशान हो, या हम किसी के साथ धोखा करें, झूठ बोलें किसी के साथ, किसी को हम फरेब करें किसी के साथ, किसी को परेशान करें, कि हमने माफ़ करना है हर वक्त एक दूसरे को। हालेलुया। तो देखेंगे ज़रा खुदा का पाक रूह कैसे रंजीदा होता है। इफिसियों 4 बाब उसकी देखेंगे 20 आयत से और 30 आयत से। और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मखलिस दिन के लिए मोहर हुई, मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। हर तरह की तल्ख मजाजी और कहर और गुस्सा और शोरगुल और बदगोई, हर किस्म की बदखोई समेत तुमसे दूर की जाएं, और एक दूसरे पर मेहरबान नरम दिल हो, जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। हालेलुया। तो ये हमने करना है। जब हम क्या करते हैं, जब हम खुदा के पाक रूह को रंजीदा न करो जैसे तुम पर मखलिस के दिन के लिए मोहर हुई। तल्ख मजाजी हम करते हैं, तल्ख मजाज हो जाते हैं, कहर होता है, गुस्सा करते हैं, शोरगुल करते हैं, बदगोई होती है हर तरह की दूसरे के खिलाफ, तो ये हर तरह बदख्वाही समेत तुमसे दूर। तो इस तरह खुदा का पाक रूह रंजीदा होता है। बल्कि इसके मुकाबले में हमें क्या करना चाहिए, हमें नरम मेहरबान होना चाहिए, दूसरे एक दूसरे पर नरम दिल होना चाहिए, और फिर एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए। जिस तरह हमें माफ़ी मिली है, हम भी एक दूसरे को क्या करें, माफ़ करें। हालेलुया। तो दुआ करेंगे, यीशु मसीह हम तेरे पास आते हैं, अपने हर तरह गुनाह को रिपेंट करते हैं, हम गुनाहगार हैं यीशु मसीह, हमने जब तुझे रंजीदा किया है तो खुदा पाक रूह तो खुदा हमें माफ़ कर, खुदा गुनाहगार हैं, अक्सर खता करते हैं, हमें माफ़ कर, मुझे माफ़ कर, हम सबको माफ़ कर खुदा, और पाक रूह हमारी ज़िंदगी में कसरत से आ, और फिर खुदा हमें हलीम बना, हमें दूसरे को माफ़ करें, हम नरम मिजाज हों, मेहरबान हों एक दूसरे पे। खुदा पाक रूह ऐसा ही करने की तौफीक अता कर, हमें माफ़ कर, हम गुनाहगार हैं, जलाल को ही कर इस्तेमाल कर। आज जो कलाम का 20 बजे 100 ना 60 ना पालो
छीनना ना पाए से खुदा लो में कवर करते हैं तेरे कलाम को जो लोग सुन रहे हैं बाद में सुने बरकत पाए तेरा नाम दिलाते हैं यीशु मसीह के पास आमीन। मेरे बाप जो आसमान पर है तेरा नाम पाक बन जाए तेरी बात चाहता है तेरी मर्जी से आसमान पर होती है जमीन पर भी हर रोज रोटी आज हमें दे जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं कसूर माफ कर आजमाइश में न डाल के बुराई से बचा बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरा आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत आखिर की रफ़ाक़त शराकत हम सबके साथ कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे आमीन। तो खुदावंद आपको बरकत दे। एवरीबॉडी इज वेलकम इन लवर्स ऑफ गॉड इंटरनेशनल मिनिस्ट्री में आप सबको वेलकम खुशामदीद और थैंक यू फॉर एवरीबॉडी जो जिन लोगों ने ज्वाइन किया है और जो सुन रहे हैं और बाद में सुनेंगे तो कलाम को सुने नोट भी किया करें और बाद में सुनता रहा सुन सकते हैं आप और शेयर भी किया करें लाइक कमेंट भी किया करें और जो है वो खुदा के नाम को जलाल देते रहे करें और खुदा के नाम को दुआ करें रोज़ा रखें हर वक्त दुआ में एक दूसरे को माफ़ करें और कलाम पढ़ते रहे खुदा उनकी रफ़ाकत में रखें हालेलुया। तो मैं जो कोशिश करता हूँ मैं आप 5-6 घंटे दुआ करता हूँ। मैं सुबह उठ के पहले 1 घंटा दुआ करता हूँ उसके बाद मैं 5-6 बजे तक फिर दुआ करता हूँ रात को दुआ करता हूँ। मैं तो बल्कि सारा दिन दुआ में रहता हूँ हर वक्त जब भी बैठता हूँ साथ दुआ करता रहता हूँ साथ कलाम पढ़ता रहता हूँ। मेरे सामने बिल्कुल कंप्यूटर के ऊपर कलाम को बाइबल खुली होती है तो मैं तो खुदा का कलाम पढ़ता रहता हूँ 24/7 मैं दुआ में रहता हूँ हर वक्त कोशिश करता हूँ ज़्यादा दुआ में रहूँ रोज़ा भी रखता हूँ रोज़ कलाम ही पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अच्छी ज़िंदगी गुजारूँ खुदा के जलाल के लिए क्योंकि हम खुदा का मकसद खुदा का रूह हम में रहता है और खुदा का रूह जो है वो किसी गलत जगह पे नहीं आता पाकीज़ा जगह पे खुदा रहता है हालेलुया। तो कल हम देखेंगे मसीह के रसूल चौथा बाब देखेंगे 1 कुरिन्थियों 4 बाब कल हम स्टडी करेंगे मसीह के रसूलों के बारे में हम देखेंगे ताकि बंदा जो है काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहा है अगले चैप्टर में। तो रसूल किस तरह के होते हैं और खुदा जो है वो इस तरह उनको इस्तेमाल करता है ये बहुत सारी चीज़ें पलूस ने अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं उसको हम देखेंगे कल हम के फजल से। ओके गॉड ब्लेस यू बाय शालूम गॉड ब्लेस यू बाय थैंक यू बाय।